हेलो हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में सम्राट और राजमुकुट पर चर्चा करूंगा। प्रोफेसर लावेल का कथन है कि यदि सम्राट राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक वरन अत्यंत आवश्यक अंग है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथों में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है, उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। वर्तमान समय में साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। उन्होंने राज सिंहासन 6 जनवरी 1952 को प्राप्त किया। उसके उत्तराधिकारी साम्राज्ञी के ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। हाँ बच्चों, राज सिंहासन पर 6 फरवरी 1952 से एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। ब्रिटेन में सम्राट और राज मुकुट में अंतर। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राज मुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राज शक्ति का ही प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया और इनके बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ग्लैडस्टोन के शब्दों में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद है, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई भेद नहीं जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। सम्राट और राजमुकुट के भेद का महत्व। शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ, उसका सीधा साधा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थी, वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझा जा सकता है। न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास वरन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में वास्तविक स्वरूप को भी राजा और राजमुकुट के भेद के आधार पर ही जाना जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, किंतु व्यवहार में राजा की शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा द्वारा नहीं वरन राजमुकुट द्वारा ही किया जाता है। राजमुकुट क्या है? शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट शासन राज सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। सर सिडनी लो ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना कहा है। प्रोफेसर आग राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा मंत्रियों तथा संसद का
सम्मिश्रण यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। सम्राट और राजमुकुट में भेद। सम्राट और राजमुकुट में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भेद हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, सम्राट व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है और यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई है। उसे सिंहासनाच्युत किया जा सकता है, वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन ने इसे व्यक्त करते हुए कहा है, हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव जीवित रहते हैं। उनका अभिप्राय ये था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में ये लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो। तीसरा, सम्राट व्यक्ति को राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर व्यक्ति और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप व्यक्ति का और राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों पर प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल तथा लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। चौथा, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया। वो सम्राट के हाथ में शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ में शक्तियाँ निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही है। राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में प्रचलित ये कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। विरोधाभास प्रतीत होने पर भी नितांत सत्य है। सम्राट और राजमुकुट का भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है, राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है। सम्राट के उत्तराधिकार के नियम। सम्राट के उत्तराधिकार के संबंध में यही नियम प्रचलित है कि सम्राट अथवा साम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र अथवा पुत्री सिंहासनाधिकारी हो, किंतु यदि किसी राजा का पुत्र ही नहीं या राजा को किसी कारण पदच्युत कर दिया गया हो तो उसके उत्तराधिकारी की व्यवस्था संसद करती है। उदाहरण के लिए 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय के इंग्लैंड छोड़ देने पर ब्रिटिश संसद ने ही विलियम और मैरी को राजा और रानी बनाया। 1701 में रानी एन के कोई संतान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट पद प्रदान किया। वर्तमान समय में सम्राट के उत्तराधिकार के नियम 1702 के उत्तराधिकार नियम द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संसद को इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। राजपद के वेतन और भत्ते वर्तमान समय में साम्राज्ञी को व्यक्तिगत रूप से वेतन की समस्त राशि कर मुक्त होती है तथा एक बार संसद द्वारा स्वीकृत राशि में साम्राज्ञी के जीवन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय कोष से वेतन, भत्ते और खर्च के रूप में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान संसद द्वारा संविधान के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। इस अनुदान को ही सिविल सूची कहा जाता है। सिविल सूची की राशि संचित निधि पर भारित होती है। अनुमान है कि ब्रिटेन में सम्राट
पद पर कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख पाउंड व्यय होता है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।